सब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक मई को मजदूर दिवस के दिन अब पर्चा दाखिल करेंगे और यहाँ पर आपका टक्कर भाजपा के अन्नपूर्णा देवी से होने जा रहा है। तो क्या आप जनता के पास कैसे जाइएगा? जैसे तो मेरा विजन एकदम क्लियर है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि का जो परिभाषा होना चाहिए और उसका परिभाषा तो क्लियर कट है कि भाई जनता का प्रतिनिधि, तो हर हाल में आप उसका प्रतिनिधि हैं। उसके दुख के भी आप साथी होना चाहिए, उसके सुख का भी साथी होना चाहिए। उसके साथ साथ जो जिम्मेवारी आपकी बनती है प्रतिनिधि बन करके आप लोकसभा जाएंगे, तो लोकसभा के अंदर जनता की भावना वहाँ लोकसभा के अंदर गूंजना चाहिए, वहाँ पर कानून बनाना चाहिए और वो कानून बन करके धरातल पर उतरना चाहिए। उसके साथ साथ लोकसभा एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्षेत्र के विकास के विषयों को रखा जाना चाहिए उसके पटल पर, और वहाँ पर लगातार संघर्ष करते हुए, लोकसभा के अंदर संघर्ष करते हुए विकास जो है अपने क्षेत्र पर आना चाहिए। क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि भाई जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पर बेरोजगारी की बड़ी समस्या, यहाँ आज तक कोई भी ऐसे इंडस्ट्री नहीं है जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। हमारे रीतलाल प्रसाद वर्मा साहब ने लगातार कोशिश किया था कि यहाँ पर उद्योगों की स्थापना हो। इसके लिए उन्होंने आयुध फैक्ट्री का एक बड़ा रूपरेखा तैयार किया गया था, सरकार के सामने रखे थे, बहस भी किया, परंतु जो राजनीति में कोई चाल चलता है, किसी चाल से उसे दूसरे जगह पर ले जाया गया, परंतु वो अधूरा रह गया। वर्मा जी के लगातार मेहनत से रेल लाइन बनी है। पर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम लोग को उद्योगों के लिए प्रयास करना है। मेरा जो विज़न है कि हम यहाँ पर कैसे कुटीर उद्योगों की स्थापना करें जो पंचायत लेवल पर हो। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र माइनिंग रिच भी है। यहाँ का अभ्रक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और सबसे उच्च क्वालिटी का अभ्रक कोडरमा के खदानों से निकलता है। उसका अगर सही उपयोग हो तो यहाँ के लोगों को लाभ मिले। पहले हमने ये देखा है कि माइनिंग उद्योग को, माइनिंग इंडस्ट्री इज ए रॉबरी इंडस्ट्री जो परिभाषा लोग कहते लिखते थे, लुटेरा उद्योग जो कहते थे, हमने वही देखा है कि लोगों ने लूट के ले गए। कोडरमा के धरती से माइनिंग को लूट के ले गए, अरबपति खरबपति बन गए। पर कोडरमा की लोकल भोली भाली गरीब जनता आज भी गरीब है, आज भी एक एक रुपया के लिए तरस रही है, अपने भोजन पानी के लिए तरस रही है। इन चीज़ों को देखना है कि कैसे इंडस्ट्री यहाँ पर हो और इंडस्ट्री का लाभ हमारे गरीबों को मिल सके, उनका जीवन बेहतर हो सके। आज हम देख रहे हैं कि कोडरमा के अंदर आने वाले जो स्टोन जो क्रशर हैं, उसका जो उद्योग यहाँ चलता था, आज उस पर भी काला साया मंडरा रहा है। हमारे सांसद चुपचाप बैठे हुए। उसी प्रकार से इन चीज़ों को देखना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर आपको केंद्र सरकार ने शिक्षा राज्य मंत्री बनाया तो आप तो केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री थे, आप क्यों नहीं आपने इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर, आप क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोला, आप क्यों नहीं पढ़ने के लिए जो कोटा में जिस प्रकार के कोचिंग सेंटर हैं आपने यहाँ स्थापित किया ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। आप कहाँ सोए रहे? आपने तो एक दिन भी पार्लियामेंट में इन विषयों को रखने का काम नहीं किया। विकास की न तो चर्चा की, उसके साथ साथ जो जनता चाहती है कि उसका जनप्रतिनिधि उसके समस्याओं में उसके साथ हो, आप कभी उसका बात भी सुनने के लिए नहीं। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे पास लोगों ने बात जब रखा कि भाई हमारे बड़ी संख्या में हमारे लोग सूरत में काम करते हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा लोग गिरिडीह जिला, कोडरमा जिला के मिला के लोग वहाँ पर हैं, और उन लोगों को वहाँ से आने के लिए रेल की आवश्यकता होती है। कभी आपने क्यों नहीं प्रयास किया? क्यों नहीं हाउस में कहा कि एक रेल सीधा आप दे दीजिए, कोडरमा के लिए दे दीजिए, धनबाद के लिए दे दीजिए, गिरिडीह के लिए दे दीजिए, प्रत्येक दिन दे दीजिए। आपने कोई बात तो सुनने का काम नहीं किया। और हमने अपना लेटर से रेल मंत्री को हमें बताया था, परंतु रेल मंत्री ने कहा कि ठीक हम कार्रवाई करेंगे, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारी प्राथमिकता है कि कैसे हम सूरत से लेकर के कोडरमा तक का डायरेक्ट रेल लाइन करें। मेरी ये भी प्राथमिकता है कि हमारे गरीबों का जो पैसा सहारा में जो डूब रहा है वह पैसा नहीं डूबे, उन लोगों का पैसा मिले। इसके लिए भी हम लोकसभा में मुखर होकर बात करेंगे। हम झारखंड राज्य में एक मजबूत स्थानीय नीति बने ताकि झारखंड वासियों को उनका लाभ, उनका अधिकार और हक मिल सके। जो नौकरियों में आरक्षण झारखंड वासियों को मिलना चाहिए वह मिल सके। इसकी हम मजबूत वकालत लोकसभा के अंदर करेंगे और यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा नियोजन नीति बन सके जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिले। तमाम जो प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग वहाँ पर लोकसभा के पटल में रखते हुए स्थानीय स्तर पर जो जनता की समस्याएं होती है, जो प्रशासन हमेशा परेशान करता है,
ये भ्रष्टाचार का जो यहाँ पर तांडव मचा हुआ है, एक वीडियो, एक सीओ, एक दरोगा, तमाम पदाधिकारी जनता को हमेशा घूस मांगते रहते हैं, उनके अच्छे काम भी नहीं करते हैं। तो इन पर भी लगाम लगाना और जनता के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना, ये हमारा दायित्व होगा। उसके अलावा हम ये भी कह रहे हैं कि जितने भी सरकार की मशीनरी आज हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर चल रही है, आप विद्यालय ही ले लीजिए, आप हॉस्पिटल ले लीजिए, आप अन्य और प्रकार के जो मशीनरीज हैं, सरकारी मशीनरीज, वो तमाम मशीनरियों में केवल लूट होता है, वहाँ प्रैक्टिकल रूप से कोई काम नहीं होता है। तो उनको सुचारू रूप से चलाना और जनता को लाभ पहुँचाना, ये भी मेरी प्राथमिकता सूची में रहेगी। इसके अलावा जो भी जनता के और विषय आएंगे, हम तमाम विषयों को करेंगे। इधर इंडिया गठबंधन ने विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया है, इधर आप कह रहे हैं कि माले अकेले चल रहे हैं, ये क्या है? हम तो कही दिया, कितने बार कहेंगे, कही दिया, वही सच है, क्या कहना बार बार उसको। पर हाथ धर के बैठे हैं, काहे कि लोग जानते हैं भाली जनता है, हम कुछ करें या ना करें मुझे वोट मिलेगा, इसलिए इनको इस बार वोट नहीं चोट चाहिए और हर क्षेत्र में इनका इस बार विरोध होना चाहिए। अगर विरोध नहीं करेंगे तो ये इंसाफ नहीं होगा। जो एक बार आम जनता से बात करना उचित नहीं समझता है, हालचाल जानना उचित नहीं समझता है, ऐसे लोगों को क्षेत्र में आने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है क्या? तो तैयार है ना जयप्रकाश वर्मा के लिए इस बार? कोडरमा की जनता करे पुकार, कोडरमा की जनता करे पुकार, जय प्रकाश, जय प्रकाश, सबकी आस, जय प्रकाश, सबकी आस, जय प्रकाश, जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, 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 जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, 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 कोडरमा की आम जनता जिंदाबाद, 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 कोडरमा की आम जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही चंद शब्दों